हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे हेल्यूसिनेशंस वर्सेस इल्यूशंस, जहाँ डिफरेंस बिटवीन हेल्यूसिनेशंस एंड इल्यूशंस। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है हेल्यूसिनेशंस, दीज आर द परसेप्शंस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी पेशेंट जो है उस चीज़ को परसीव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है उसको लगता है कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जहाँ वहाँ पे कोई पर्सन है, जहाँ उसको कोई कमांड कर रहा है, जहाँ उसको जो है वॉइसेस जो हैं वो सुनाई देती हैं, तो जहाँ कुछ दिखाई देता है विजुअल में, तो ये है हेल्यूसिनेशंस। और इल्यूशंस क्या हैं? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, लेकिन जो है उसको पर्सन मिस इंटरप्रेट करता है। जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है, उसको मिस इंटरप्रेट करता है। जैसे अगर रस्सी पड़ी हुई है उसके सामने, तो वो उसको सांप समझ लेता है। तो मतलब कि रियल स्टिमुलाई को, या रियल जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसको मिस इंटरप्रेट करता है पर्सन इल्यूजन्स में। सेकंड जो डिफरेंस है वो है सोर्स, कि कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो हेल्यूसिनेशंस जो हैं वो इंटरनल होती हैं और ओरिजिनेटिंग इन द माइंड, जो माइंड में ही ओरिजिनेट होती हैं। और इंटरनल सोर्स होता है, जहाँ इंटरनल जो है वो इसका इंटरनल सोर्स होता है। जो इल्यूजन्स हैं वो एक्सटर्नल सोर्स होता है और प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट में जो सोर्स है वो प्रेजेंट होता है, या स्टिमुलाई जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें जो माइंड में ओरिजिनेट नहीं होता। थर्ड जो डिफरेंस है वो है सेंसरी मॉडलिटी। तो जो हेल्यूसिनेशंस हैं कैन अफेक्ट एनी सेंसरी मॉडलिटी। मतलब सेंसरी मॉडलिटी जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं हेल्यूसिनेशंस। और जो इल्यूजन्स हैं वो टिपिकली रिलेटेड टू सेंसेशंस। जो हमारी सेंसेशंस हैं उसके साथ इल्यूजन्स जो हैं वो रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है हेल्यूसिनेशंस में यूजुअली नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अनरियल। तो जो कॉन्शियसनेस है उसको हम अनरियल रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन इल्यूजन्स में जो कॉन्शियसनेस है पेशेंट की यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एज अनरियल, उसको हम अनरियल रिकॉग्नाइज करते हैं, रियल रिकॉग्नाइज नहीं करते। नेक्स्ट जो है वो है कॉजेज़, जहाँ इटियोलॉजी क्या है। तो हेल्यूसिनेशंस कौन सी कंडीशंस में, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक सिजोफ्रेनिया है, पैरानाइड सिजोफ्रेनिया है, तो उसमें जो है हेल्यूसिनेशंस प्रेजेंट होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स में। और जो इल्यूशंस हैं उनकी कॉजेज़ हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सेंसरी मिसमैचेस। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं इल्यूशंस, या फिर सेंसरी मिसमैचेस जो हैं उसके कारण भी इल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इनवॉलंट्री, कि इनवॉलंट्री होते हैं या वॉलंट्री होते हैं। तो हेल्यूसिनेशंस जो हैं ऑफन इनवॉलंट्री एंड अनकंट्रोलेबल। मतलब इनवॉलंट्री होते हैं, और जो हेल्यूसिनेशंस हैं उनको कंट्रोल करना जो है मुश्किल होता है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जो इल्यूशंस होते हैं जनरली इनवॉलंट्री बट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अटेंशन। तो इनवॉलंट्री होते हैं, लेकिन अटेंशन के कारण ये इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर पेशेंट का ध्यान भटका दिया जाए या अटेंशन उसकी डाइवर्ट कर दी जाए, तो इल्यूशंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इल्यूशंस जो हैं उसके ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है प्रेवलेंस, कि कौन सी कंडीशंस में होते हैं। हेल्यूसिनेशंस आर कॉमन इन सर्टेन मेंटल हेल्थ कंडीशंस।
या मेंटल हेल्थ कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर्स में हेल्यूसिनेशंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इल्यूशंस जो हैं वो कॉमन इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि ये मिसमैचेस के कारण एवरीडे लाइफ में भी कॉमन होते हैं इल्यूजन्स। और ये जैसे मैंने बताया कि रस्सी को पेशेंट जो है वो सांप समझ लेता है, या कई बार क्या होता है कि डार्क प्लेसेस में भी पेशेंट को या पर्सन को इल्यूजन्स होती हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है परसिस्टेंस, कि कितनी देर तक रहते हैं ये। तो जो हेल्यूसिनेशंस हैं लास्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, काफ़ी देर तक, काफ़ी इनका लंबा पीरियड होता है हेल्यूसिनेशंस का। लेकिन जो इल्यूशंस हैं वो डिसअपियर व्हेन स्टिमुलाई आर क्लैरिफाइड, जब स्टिमुलाई जो है वहाँ से हट जाता है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है वो जब हट जाता है तो इल्यूशंस भी डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है रिलेशनशिप टू रियलिटी, रियलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है। तो हेल्यूसिनेशंस जो हैं उसमें सीवियर डिस्टॉर्शन और डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी से पेशेंट जो है उसका अटेंशन जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है, जहाँ डिटैचमेंट हो जाती है रियलिटी के साथ, पेशेंट अपनी ही दुनिया में रहता है, रियल जो है एनवायरनमेंट उसमें रहता नहीं है। जो इल्यूशंस हैं उसमें माइनर डिस्टॉर्शन होती है स्टिल बेस्ड ऑन रियल स्टिमुलाई, मतलब थोड़ी देर के लिए पर्सन का जो माइंड है वो डिस्टॉर्ट होता है, जो टेंशन है वो डिस्टॉर्ट होती है, लेकिन जब स्टिमुलाई हट जाता है तो वो इल्यूशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सीवियरिटी, कि सीवियरिटी क्या होती है इनकी। तो जो हेल्यूसिनेशंस हैं कैन बी हाईली डिस्टर्बिंग एंड डिस्ट्रेसिंग, मतलब काफ़ी ये सीवियर होते हैं और ये पेशेंट को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं और डिस्ट्रेस करते हैं, और इनकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो इल्यूजन्स हैं वो लेस डिस्ट्रेसिंग होते हैं और ऑफन टेम्पररी, मतलब थोड़ी देर के लिए जब तक स्टिमुलाई है तब तक ही होते हैं और डिस्ट्रेसिंग जो है कॉज नहीं करते। नेक्स्ट जो है डिफरेंस वो है एग्जाम्पल्स। तो हेल्यूसिनेशंस में क्या होती हैं एग्जाम्पल, जैसे सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर, मतलब कुछ देखना जिसमें हम कहते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशंस, कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है लेकिन पेशेंट को लगता है वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, या फिर ऐसी आवाज़ें सुनना जो वहाँ पे नहीं है, मतलब दूसरे पर्सन को वो आवाज़ें नहीं सुनाई देती लेकिन पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस। और इसके अलावा होते हैं टैक्टाइल हेल्यूसिनेशंस। तो ये हेल्यूसिनेशंस जो हैं ये मतलब कि ये हैं एग्जाम्पल्स, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशंस। और जो इल्यूशंस हैं उसमें क्या होता है मिस जजिंग द शेडोज़ और ऑब्जेक्ट्स इन लो लाइट, मतलब कि अंधेरे में या किसी रूम में लो लाइट है, जहाँ बाहर कहीं लो लाइट है, जहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो वो शेडो को या किसी ऑब्जेक्ट को मिस जज कर लेते हैं, जहाँ मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कॉमन ट्रिगर्स, मतलब कि क्या किस चीज़ के कारण ज़्यादा हो सकती हैं ये कंडीशंस, ट्रिगर कौन करता है इसको। तो हेल्यूसिनेशंस ट्रिगर्स होते हैं स्ट्रेस के कारण, स्लीप डेप्रीवेशन के कारण या ड्रग्स यूज़ के कारण। तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट हैं उनको अगर स्ट्रेस हो, स्लीप डेप्रीवेशन हो, साथ में ड्रग यूज़ कर रहा हो पेशेंट, तो उसके कारण हेल्यूसिनेशंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये जो इल्यूशंस हैं वो ऑप्टिकल इल्यूशंस या फिर मिराजेस जो हैं उसके कारण इल्यूशंस हो सकते हैं, जहाँ उनके कारण ट्रिगर हो सकते हैं। नेक्स्ट एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो हेल्यूसिनेशंस में सिजोफ्रेनिया एंड डिल्यूशनल डिसऑर्डर्स जो हैं ये एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं। और जो इल्यूशंस हैं नन मतलब कोई भी एसोसिएटेड डिसऑर्डर नहीं होता,
टिपिकली पार्ट ऑफ नॉर्मल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। ये नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में भी कई बार एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ट्रीटमेंट, कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो हेल्यूसिनेशंस क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स के कारण होते हैं, तो उसमें एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस दी जाती हैं पेशेंट को, और जो है थेरेपीज़ जो हैं साइकोथेरेपीज़ वगैरह वो यूज़ की जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए। और इल्यूशंस में कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट डिफरेंस, इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग, कि जो पेशेंट की फंक्शनिंग है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हेल्यूसिनेशंस में जो पेशेंट की डेली फंक्शनिंग है, डेली रूटीन है, जहाँ उसके जो रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, या फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हैं, सोशल रिलेशनशिप हैं, वो इम्पेयर हो जाते हैं। और जो इल्यूशंस हैं उसके जो है काफ़ी कम इम्पैक्ट होता है डेली फंक्शनिंग पे, या डेली रूटीन पे, या उसके रिलेशनशिप्स पे। नेक्स्ट डिफरेंस है वेरिएबिलिटी, कि ये वेरिएबिलिटी कि इसकी जो सीवियरिटी है वो कैसे वेरिएबल होती है। तो हेल्यूसिनेशन जो है हाईली वेरिएबल होते हैं, मतलब कि कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। और जो इल्यूशंस हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब कि उनका जो लेवल है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है इंसाइट। इंसाइट का मतलब है कि पेशेंट को पता होना कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो हेल्यूसिनेशंस में लैक ऑफ इंसाइट होती है, मतलब पेशेंट को नहीं पता होता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। और इल्यूशंस में ओफन हैव इंसाइट, पेशेंट को पता होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है या क्या उसकी कंडीशन है। नेक्स्ट लास्ट जो डिफरेंस है वो है इमोशनल कंपोनेंट। तो हेल्यूसिनेशंस में इमोशंस आर लिंक्ड टू हेल्यूसिनेशंस आर जेन्युइन। जो हेल्यूसिनेशंस के साथ इमोशंस जो हैं लिंक होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। और इल्यूशंस में क्या होता है, इमोशंस में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इल्यूशंस, इल्यूशंस के कारण जो इमोशंस हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन हेल्यूसिनेशंस एंड इल्यूशंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।